हमारे जो एक साथी हैं नायब सरपंच साहब और रेणुका जी भी जिसका जिक्र कर रही थी कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ये सारा एरिया रहा है और यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मजबूत किया है। मैं इसके लिए भी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि 2014 का जो इलेक्शन हुआ था, जब मोदी साहब पहली बार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने और किस तरीके से मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया और पूरे देश को और खासकर जो गरीब लोगों को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने किया। आज गांव-गांव के अंदर गरीब लोग जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, ऐसे लाखों लोगों को मकान बनाकर उनको छत देने का काम, घर बनाकर देने का काम अगर किसी ने किया वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब हैं। आज गरीब लोगों को फ्री राशन अगर लगातार कोई सरकार दे रही है वो मोदी हुकूमत है। आज गरीब किसानों के खाते में 6-6 हजार, आज गरीब लोगों को हजार पेंशन, आज हमारी माताओं बहनों को मान सम्मान, लाडली बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना और सबसे बड़ी बात जो गांव के अंदर डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ है। आज गांव के अंदर आप देखिए सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, यहाँ डीडीसी जगवीर जी इसका जिक्र कर रहे थे कि पीने का साफ पानी आज गांव में देखो पाइपों के अंबार लगे हैं। आज दूर दराज के पहाड़ों में बिजली पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो वो मोदी साहब हैं। और सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अमन, जो खुशहाली, जो डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ है, यह सबसे बड़ी देन है मोदी हुकूमत की। वरना यहाँ पत्थरबाजी, यहाँ बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर ही सुनाई देता था। रामबन जिले के लोग, डोडा किश्तवाड़ के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कितने मुश्किल दौर से यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, गांव के, शहर के, सबने वो मुश्किल दौर देखा। लेकिन आज ये जो अमन, खुशहाली और भाईचारे का दौर शुरू हुआ है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब की देन। साथियों, आज जम्मू से रामबन होता हुआ कश्मीर जाने वाला नेशनल हाईवे, आज रामबन जिला के इन पहाड़ों को चीरती हुई रेल कश्मीर जा रही है। आज पुलों का बड़ा निर्माण जो यहाँ हो रहा है, आज आपके रामबन से जो बाईपास हाईवे बन रहा है या मैत्रा और रामबन को जोड़ने वाले पुल का निर्माण हो रहा है, अपने आप में करोड़ों रुपए की लागत इसके लिए मोदी साहब ने पैसा मंजूर करके की। इतने बड़े बड़े टनल्स यहाँ बने। एक जमाना था कि रामबन से जम्मू पहुंचते पहुंचते 2 दिन लगते थे, का कांग्रेस के जमाने का सफर 2 घंटे में होता था।
आज वो 2 घंटे के अंदर सफर होके यहाँ से व्यक्ति जो है वो जम्मू पहुंचता है। जो यहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार, वो पहले भी 2 मर्तबा यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। चौधरी लाल सिंह जी 2 बार यहाँ 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट रहे। क्या आपने उनको इस एरिया में इससे पहले देखा? नहीं। क्या आए थे? नहीं। क्या उनका फर्ज नहीं था कि यहाँ आना? 10 साल वो यहाँ मेंबर पार्लियामेंट रहे, लेकिन इस एरिया में आज सड़कों का जाल अगर बिछ रहा है तो मोदी हुकूमत में और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की हुकूमत में बस रहा है। आज अगर यहाँ बटोत, मैत्रा, रामबन, सावनी, कड़वा का आज डेवलपमेंट कोई करवा रहा है, वो मोदी हुकूमत है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की देन। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि चौधरी लाल सिंह साहब, आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की भाषा बोल रहे हैं। आपने देशद्रोहियों के साथ जुबान में जुबान डाली है। ये आपने देश के साथ गद्दारी की है। मेरे साथियों, आने वाले 2024 को जो यहाँ चुनाव होगा, एक तरफ देशभक्तों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ वो कांग्रेस पार्टी जो हमेशा आतंकवादियों की भाषा बोलती है, आतंकवादियों का समर्थन करती है, वो पार्टी है। और मुझे विश्वास है डोडा, किश्तवाड़, रामबन की जनता, उधमपुर, कठुआ की जनता दिल खोलकर देश के झंडे को बुलंद करेगी और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। इस यकीन के साथ, इस विश्वास के साथ कि 19 अप्रैल को जो यहाँ वोट पड़ेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एकजुट होकर सब भारतीय जनता पार्टी के परचम को बुलंद करेंगे। ये जनता, बीजेपी की जीत, ये जनता की जीत है। गरीबों, मस्कीनों और ज़ईफों की जीत है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू के डोगरे, कश्मीरी, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, सब आपस में भाई भाई। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और जिसका जिक्र हमारे जनरल सेक्रेटरी महामंत्री जी ने किया कि इस एरिया की भी कुछ डिमांडें हैं, वो डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। और फिर आप सबसे गुजारिश करने आया हूं कि 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के परचम को बुलंद करें। कमल के फूल का बटन दबाकर तीसरी बार मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाए और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को अपना मेंबर पार्लियामेंट बनाने में अपना योगदान करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।